हम अपनी पेरिटोनियम को जो है वो ट्रेस करते हैं बॉडी में, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से, अब हमने ना एक हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसको जो है वो हमने जो है वो इस तरह से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया, सेजिटल उसका सेक्शन लिया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम आई है जो हमारी पीटी में बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ना पेरिटोनियम को ट्रेस करने की। तो पेरिटोनियम जो है वो हमारी एब्डोमिनोपेल्विक वॉल्स को लाइन करती है, दूसरा हमारे विसरास को लाइन करती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एब्डोमिनोपेल्विक वॉल्स को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ये आइए, इसने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को इस तरह से लाइन किया, ठीक है, पेल्विक वॉल्स को लाइन करके रुक गई, ठीक है। अब यही जो लेयर है ये रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होती है और लिवर की एक सरफेस को जो है वो लाइन करती है, ठीक है। लिवर की सरफेस को लाइन करने के बाद हमारा स्टमक मौजूद होता है, तो डिसेंड करके स्टमक को लाइन करती है, फिर डिसेंड करती है, ठीक है, फिर असेंड करती है, ठीक है। अब ऊपर जाएगी ना, ऊपर हमारे पास जो है वो पेंक्रियाज पड़ा हुआ है। तो पेंक्रियाज जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल नहीं है, पेरिटोनियम के फोल्ड्स के दरमियान में अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। एक सरफेस को लाइन कर सकती है पेरिटोनियम, लेकिन उसके अंदर इनक्लोज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पेंक्रियाज के सामने से गुजरती है, उसको इनक्लोज नहीं करती, इग्नोर करके ना चली जाती है, और हमारी जो ट्रांसफर्स कोलॉन मौजूद होती है, ट्रांसफर्स कोलॉन को इनक्लोज कर देती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए दो फोल्ड्स बन रहे हैं पेरिटोनियम के, दो फोल्ड हमारे पेरिटोनियम के मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, मेजेंट्री बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्स ये कोलॉन है ना, ट्रांसफर्स कोलॉन है, तो इसकी मेजेंट्री को हम ट्रांसफर्स मीजोकोलॉन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो अब डिओडेनम हमारी आ जाती है, ठीक है। डिओडेनम को देखती है तो फिर ना पीछे की तरफ चली जाती है वापस, उसको एक सरफेस को लाइन करके उसको जो है वो इनक्लोज नहीं करती, क्योंकि वो भी रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। आती है आगे, इसको नज़र आती है हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह जो भी हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर इनक्लोज करती है। अब देखिए यहाँ भी सेम वही कहानी है जिस तरह ट्रांसफर्स कोलॉन में थी, कि ये दो लेयर्स आ रही है ना हमारे पास, ये वाली, ये देखें, एक ये है, दूसरी ये है, तो ये दो लेयर्स जो है वो मिलके हमारे पास मेजेंट्री बना रही होती हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री है जिसको हम द मेजेंट्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह जो है वो ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्ड्स को लाइन करती है, और फिर जो है वो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करके जो है वो ये फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो अगर हम इसको रेड से इंडिकेट करें तो लिवर का हमारा एक ये पोर्शन और दूसरा स्टमक का ये पोर्शन जो है वो गंजा रह गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है वो पेरिटोनियम नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो इस तरह होता है कि हमारी जो पेरिटोनियम की एक थर्ड लेयर जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और डायाफ्राम को लाइन कर रही होती है ना, वो इस तरह से आती है, ठीक है। हमारे जो स्टमक होता है उसकी जो बची हुई थी जो जगह उसको लाइन करती है, हमारे लिवर की जो बची हुई जगह होती है उसको लाइन करती है, ठीक है। और जो है वो इस तरह से अब हमारे पास जो है वो पेरिटोनियम ने सारा कुछ जो है वो लाइन कर लिया, जो भी हमें नज़र आ रहा था ना इस सेक्शन में, सेजिटल सेक्शन में, ठीक है। अब हम जो है वो नंबरिंग कर लेते हैं इन लेयर्स की। अब इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो है वो पहली लेयर तो ये थी ना, जो हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को और इन सबको इसने लाइन किया था, ये पहली लेयर, यही पहली लेयर जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हुई थी और इसने जो है वो फोर्थ लेयर बना दी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है दूसरा बात हमने ये की कि जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती हुई थर्ड लेयर हमारे पास आ रही थी, वही जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है लिवर को इनक्लोज करने के लिए और स्टमक को इनक्लोज करने के लिए, और वही थर्ड लेयर जो है वो सेकेंड लेयर बना देती है, ठीक है। अब देखें, अब हम ये वह हमारे पास आ गई पहली लेयर, उसके बाद वाली दूसरी लेयर, ठीक है, ये तीसरी लेयर, और ये वाली जो है ये फोर्थ लेयर हमारे पास आ गई, ठीक है। चार लेयर्स इस तरह हमारे पेरिटोनियम में मौजूद होती हैं, अब की मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये वाला एरिया येलो वाला, ये हमारे पास लेसर सैक है, और बाकी ये वाला जो एरिया है ये हमारा ग्रेटर सैक है, ठीक है। इन दोनों में कम्युनिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि फोरामेन ऑफ द विंस्लो या फिर एपिपिलोइक फोरामेन, ठीक है, जो इस सेक्शन में सेजिटल सेक्शन में हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा था कि ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम, ठीक है। अब देखें ये हमारे जो लिवर है ना, इसको देखें कौन सी लेयर्स लाइन कर रही हैं, ये वाली कौन सी लेयर है, सेकंड, और ये वाली फर्स्ट, ये देखें फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है वो हमारी लाइन करती हैं, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है ये इसको ना मतलब इकट्ठे फोल्ड होके हमारे पास जो है वो क्या बनाती हैं, लेसर ओमेंटम बनाती हैं, ठीक है। ये स्टमक के लेसर कर्वेचर के साथ मौजूद होता है। अब हमने ग्रेटर ओमेंटम का कहा था कि चार फोल्ड्स जो होते हैं पेरिटोनियम के वो ग्रेटर ओमेंटम बना रहे होते हैं। तो अब देखें ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये पेरिटोनियम की लेयर्स है ना, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, चार जो लेयर्स हैं ये हमारे पास क्या बना रही है, हमारा ग्रेटर ओमेंटम बना रही है, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम बन गया हमारा। अब हम अगर अपने मेल की बात करें ना, तो मेल में ऐसा होता है कि जो पेरिटोनियम की लेयर होती है वो रेक्टम के सामने से पास कर रही होती है ना, रेक्टम के सामने से पास करती है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। रेक्टम के सामने से यूरिनरी ब्लैडर तक पास किया, और हमारे पास जो एक पाउच बनाती है उसको हम कहते हैं रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान वाला रेक्टोवेजिकल पाउच, ठीक है। जबकि फीमेल में ऐसा होता है कि फीमेल में जो है पेरिटोनियम जो है वो रेक्टम से पास करती है, ठीक है, यूटेरस तक, ठीक है। और हमारे पास एक पाउच बना लेती है, ये हमारी यूट्रस है, ये हमारी रेक्टम है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पाउच बन गया, रेक्टो
यूटेराइन पाउच, ठीक है, रेक्टो यूटेराइन पाउच बनाती है। उसके बाद जो है यूटेरस से वो आगे जाती है और जो हमारी यूरिनरी ब्लेडर तक, ठीक है, यूटेरस टू यूरिनरी ब्लेडर, और हमारे पास दूसरा पाउच बनता है, उसको हम कहते हैं वेजिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा था कि ये वाली जगह मौजूद है हमारे पास, ये लेसर सैक है। अब देखें लेसर सैक को की बाउंड्रीज देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हमने कहा कि ये जो दो फोल्ड्स हैं ये हमारे पास लेसर ओमेंटम है, ये लेसर ओमेंटम का इंटीरियर फोल्ड है, इंटीरियर लेयर है, ये जो है वो लेसर ओमेंटम की पोस्टीरियर लेयर है। तो हमारी लेसर सैक किस चीज़ से बन रही है, लेसर ओमेंटम की पोस्टीरियर लेयर से, ठीक है। ये हमारे स्टमक की इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक से, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये हमने कहा था कि ग्रेटर ओमेंटम, 4 लेयर जो हैं ग्रेटर ओमेंटम की होती है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, वो बना रही होती हैं। दूसरा जो लेसर सैक होती है उसको जो है पीछे, ये लेसर सैक इंटीरियर पार्ट हो गया ना, ये पोस्टीरियर, थर्ड एंड फोर्थ लेयर जो होती है ग्रेटर ओमेंटम की वो मौजूद